एंटरटेनमेंट के लिए, तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें ली जा सकती थी। क्या हमारा रामचरितमानस ही जरूरी था एंटरटेनमेंट के लिए? क्या हमारे हनुमान जी ही जरूरी थे एंटरटेनमेंट के लिए? क्या अल्लाह मौला अली ये नहीं थे? क्या ईसाई नहीं थे? क्या और धर्म के लोग हैं जो उनके ऊपर आप फिल्म नहीं बना सकते? क्या उनको टारगेट नहीं कर सकते? तो हमारे ही भगवान पर और ऐसे चित्र, सीता जी के सफेद वस्त्र धारण कर दिए, क्या वो विधवा थी? अरे पीले वस्त्र धारण किए थे सीता जी ने। अगर आपको फिल्म ही बनानी है तो जैसे पूर्व में रामानंद सागर जी ने बनाया था रामचरित्र पर धारावाहिक, जिससे लोग आज भी देखते हैं, आपकी आदि पुरुष थिएटर पर लगते ही विरोध होना शुरू हो गया। हिंदू समाज और सनातन समाज, यहाँ तक कि हिंदू समाज का दूसरे समाज के भी जो भगवान राम को जानते हैं वो भी इस फिल्म को नकार रहे हैं, बैन कर रहे हैं। बंगाल में, नेपाल में इसको बैन कर दिया गया है और पूरे भारत देश में से बैन करा जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पुरजोर इस पर FIR हो चुकी है और भी इस पर कार्रवाई होगी। आगे भी भविष्य में कोई ऐसी फिल्म ना बनाए, उसे पूरा साधु समाज चेतावनी देता है और देता रहेगा। आगे इस पर कार्रवाई होगी, FIR होगी। अब ये चीजें यहाँ तक नहीं रुकेंगी कि विवाद हो गया, बस हो गई, फिल्म के कुछ सीन काट दिए गए, नहीं, आगे से उन पर भसड़ कार्रवाई होनी चाहिए। उन सभी एक्टरों को जेल जाना चाहिए और बनाने वाले, निर्देशन करने वाले डायरेक्टर को भी जेल होनी चाहिए, तब ये सबक सीखेंगे बॉलीवुड वाले। जी, इस फिल्म के जो लेखक हैं उनका ये कहना है, उन्होंने सफाई दी है कि हनुमान जी जो है भगवान नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ भक्त थे, हमने उन्हें भगवान बनाया है। देखिए ये तो बिल्कुल शायद उन्होंने मूर्खपने की बात की है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं कहीं भगवान नहीं हूँ, भक्तों की ही भावना से मैं भगवान बनता हूँ। तो अगर हमने बनाया है तो भी वो भगवान है ना। चलो आपकी बात मान लेते हैं, फिर भी वो भगवान है ना, हमने ही बनाया है ना। राम जी कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? कृष्ण जी कहाँ कहते हैं मैं भगवान हूँ? वो द्रौपदी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हे बुआ मैं तेरा भतीजा हूँ। बुआ कहती नहीं तू भगवान है, कुछ दे दे, मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान कहते नहीं नहीं मैं भतीजा हूँ। तो भगवान तो कहीं भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। राम जी तो हमेशा कहते हैं मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। तो हनुमान जी भगवान हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा संसार में कोई काम है जो हनुमान जी के द्वारा ना हो, और ऐसा कौन कर सकता है? राम जी की ही कृपा से वो भगवान ही कर सकते हैं, वो हनुमान जी ही कर सकते हैं। जो काम दुर्लभ है वो हनुमान जी ही करते हैं। तो बड़े मुझसे शुक्ला को कैसे देना चाहेंगे आप? मैं मुजस्सिर जी को इतनी सीधी सीधी साफ सीख देना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा योगिनी पीठ की ओर से कि आज और अभी से वह सुधर जाएं, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी ना करें और टिप्पणी करना बंद कर दें, नहीं तो ऐसा दंड पड़ेगा। हनुमान जी स्वयं भी तुम्हारे यहाँ आएंगे और आकर के इतना दंड देंगे, तुम्हारी 7 पुस्त भी याद करेंगे कि हमने भगवान पर कोई टिप्पणी की। हमारा बिल्कुल सीधा सा उद्देश्य है। हम अभी मुंबई में थे, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी, मलाड इत्यादि में दरबार लगा और वहां से यहाँ इंडस सिटी में दरबार था। पूर्व में भी हम यहाँ कथा कर चुके हैं, बहुत बड़े लेवल पर कथा कर चुके हैं, यज्ञ कर चुके हैं। तो भोपाल आना जाना हमारा बना रहता है। फिलहाल दरबार था और सनातन धर्म लोगों को, यहाँ के जितने भी मंदिर मठ और सनातनी लोग हैं, जैसे रामचरितमानस का हुआ, जैसे हमारे संतों का सम्मेलन हुआ, हमारे सनातनी लोगों को जगाना हुआ, हमारी संस्कृति कैसी रही है। भोपाल आने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आज हम संतों से मिल रहे हैं और इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भी कई दरबार लगाएंगे? जी हाँ, यहाँ दरबार लगा था, फिलहाल तो नहीं लगाना है, आगे दरबार बिल्कुल लगेगा। भविष्य में बहुत जल्दी यहाँ भोपाल में दरबार। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, आप चूंकि मन की बात पढ़ लेते हैं, हो सकता है मेरी भी मन की बात पढ़ ली होगी, बहुत सारे हम पत्रकार हैं, मन की बात पढ़ी। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है, ऐसा आप? देखिए मैं बिल्कुल साफ शब्दों में अगर मैं हृदय की बात करूं तो जो हमारे सनातन की बात करे, जो हमारे धर्म की बात करे, उससे भी पहले जो युवाओं की बात करे, जो नौकरी की बात करे, देश की तरक्की की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर कोई भी पार्टी धर्म की रक्षा करेगी तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। वो युवाओं की नौकरी के लिए सोचेगा, वो इंडस्ट्री के लिए सोचेगा, वो समाज के लिए सोचेगा, सरकार उसी की आएगी। जी सर, अभी आपने प्रेस नोट में लिखा है कि अवध में आपका एक दरबार लगता है जहां पर जो लोग हैं उनकी मन की मुरादें पूरी, जो कष्ट होते हैं। तो क्या लगता है कि एक तरफ तो जहाँ बाबा बागेश्वर जी कर रहे हैं, दूसरी ओर आप हैं, तो कौन सच्चा है इस चीज पे? क्या सच्चाई है इस मामले को लेकर? देखिए वो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख दिन देखें तिन तैसी। तो आपकी अगर भावना सच्ची है तो आप श्री धाम देखिए। दुनिया में तो दरबार बने हैं, बनाए गए, लेकिन हमारा जो दरबार है श्रीधाम गोवर्धन में, वो बनाया नहीं गया, वह स्वयं से ही है। वह भगवान की नगरी है, भगवान वहां रहते हैं, आज भी दर्शन देते हैं।
तो सच्ची मन से और सच्ची भावना से जो भी अवध सरकार बालाजी गोवर्धन जाता है, वो मन में संकल्प करते ही उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी बात। आप एक लगता है कि महत्वपूर्ण बागेश्वर धाम और आप में कितना बड़ा डिफरेंस, क्योंकि वो तो पेपर पे लिख देते हैं हर चीज, तमाम बातें, तो आपके यहाँ भी किस प्रकार की चीजें? बिल्कुल, आपको भी बिल्कुल पेपर पे ही चीजें लिखी होंगी। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आप कौन सी अर्जी लेकर के आए, बशर्ते आपकी अर्जी हनुमान जी स्वीकार कर लें, राम जी स्वीकार कर लें, हमारे गुरुदेव स्वीकार कर लें, गिरिराज महाराज स्वीकार कर लें, तो आपका पर्चा पहले से ही बना हुआ पाएगा। और उस पर्चे पर बना हुआ अकेला नहीं पाएगा, उस पे आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, आपकी समस्या कितने दिन बाद दूर होगी, ऐसा। क्या आप भी अपना दरबार ऐसे चालू करें? देखिए, मैं किसी की तरह दरबार नहीं लगाता। मैं ये कहूं कि मैं किसी की तरह लगाता हूं तो नहीं, मेरे पूर्वज पहले से ही काम करते आए हैं। पूज्यपाद श्री सिद्धराम दास जी महाराज, मैं किसी की तरह दरबार नहीं लगाता। मुझे भगवान जो भी कृपा कर देते हैं, मैं उसी तरह दरबार लगाता हूं। आप एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे, ऐसे क्या है वो महत्वपूर्ण? जी, महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि आज हमारा हिंदू समाज जाग गया है। जगह जगह कथा, धर्म और हमारे जो संत हैं, महत्वपूर्ण घोषणा यह भी है कि आप सभी जितने भी समाज के वर्ग हैं, वो हमारे हिंदू धर्म को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी ना करे, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, चाहे वो हॉलीवुड वाले हों, चाहे नीचे तबके के लोग हों और चाहे ऊंचे तबके के लोग हैं। आज से और अभी से हिंदू राष्ट्र घोषित लोग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, होगा और रहेगा, और ये बनकर के रहेगा। आगे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से भी और मध्य प्रदेश सरकार से भी कि जो भी आगे आने वाली फिल्म बने, उस पर एक संत बोर्ड बनना चाहिए, ताकि पहले संतों को वो फिल्म दिखाई जाए, संत उसमें से देखें, अपने शास्त्रों में से देखेंगे कि ये सही है कि गलत है, तब उस फिल्म को रिलीज किया जाए। जी, धार्मिक मैटर पर। जी, धार्मिक मैटर पर ये बोर्ड बनना चाहिए। अगर धार्मिक मैटर पर कोई फिल्म बनती है तो उसका एक संत समाज का बोर्ड बनना चाहिए। जी, यह दरबार जो है श्रीधाम गोवर्धन में लगता है और एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन लगता है। यह दरबार पूर्णतः निःशुल्क है, इसे कोई भी शुल्क लिया नहीं जाता। अगर कोई जल्दीबाजी करता है, घर बैठे पूछना चाहता है, तो उसके लिए आश्रम शुल्क लेता है। लेकिन अगर आप गोवर्धन आते हैं, समय लेकर के आते हैं और पर्चा बनवाते हैं, तो आपसे 1 रुपए की भी कोई भी मांग नहीं होती, ना वहाँ कोई पैसा लगता है। ये दरबार ऐसा आप भी देते हैं कुछ, जैसे कि रुद्राक्ष, नारियल या ऐसा आप भी देते हैं? देखिए, ना तो मैं रुद्राक्ष देता हूँ, ना मैं नारियल देता हूँ। मैं जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में लिखा है कि इस दर्द की दवा क्या है। अगर आपको सिर दर्द है तो हमारा योग कहता है कि आप इन्हीं पॉइंटों को दर्द कर लीजिए। हमारा योग कहता है कि ये वाली उंगली लेकर के यहाँ थोड़ी देर मसाज करिए, आपका सिर दर्द समाप्त हो जाएगा। हमारा मंत्र कहता है कि आप योग ध्यान में बैठ करके गायत्री जप कर लीजिए, आपका सिर दर्द, बदन दर्द इत्यादि हो रहा हो, 108 दिन जाप करिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार की चीजें बताता हूँ जो मैंने शास्त्र को पढ़ा है, उस शास्त्र के अनुसार मंत्र बताता हूँ, ना कोई नारियल, ना कोई रुद्राक्ष। देखिए, पत्थर देने से अगर किसी का भला होता तो वो पत्थर बेचने वाला आज अरबपति खरबपति अनिल अंबानी से ऊपर होता। ठीक है, मंत्रों की जो शक्ति है वो कहीं भी नहीं ले जा सकती। मंत्रों की शक्ति इतनी है, आज यहाँ आप मंत्र पढ़िए और मंत्र से ही आपका काम हो जाएगा। जी, इसके अलावा भी और कहीं लगाया आपने दरबार? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमने अभी भोपाल लगाया है, जी, मुंबई लगाया है, हमने दिल्ली रोहिणी लगाया है, हमने पालम लगाया है, हमने राजस्थान में कोटा बूंदी पर लगाया है, हमने अन्यत्र जगह जहां जहां भी हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं वहीं दरबार लगाते हैं और भक्तों की डिमांड पर ही लगाते हैं। देखिए, आज के इस भौतिकवादी युग पर लोग अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हैं। वह तरह तरह मजार पीर फकीरों पर फंस जाते हैं, लुट जाते हैं। तो इसके लिए हम सारे संत समाज ने बीड़ा उठाया है कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति समस्या में है तो वह व्यक्ति दरबारों पर जाए, भगवान पर जाए, भगवान पर आस्था रखे, उसका काम होगा और उसे उस विधि के हिसाब से इलाज दिया जाएगा। जो उसको बीमारी है उसका इलाज दिया जाएगा और विश्वास रखिए कि 100% उसका लाभ होगा। जी, धन्यवाद।